हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में। सो की वैकेंसी निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी कि एवीएनएल की तरफ से एक बार फिर से न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो मेदक है, आपका ऑर्डिनेंस ओएफबी मेदक की तरफ से वैकेंसी रिलीज की गई है। पूरे भारत के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। सैलरी अप टू 50,000 प्लस, यानी कि 50,000 प्लस सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। और एक अमेजिंग सैलरी होगी। सारी चीज़ें हम इस अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिलती रहेगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, ये ऑफिशियल वेबसाइट है हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। पहले एवीएनएल का ओपनिंग नहीं होता है, वेबसाइट क्रैश है उसका। और फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आईटीआई जो जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप दो दो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। एक जो अंबरनाथ में वैकेंसी निकाली गई है, अंबरनाथ वाला वैकेंसी आपको याद है 135 प्लस रिक्रूटमेंट है, जहाँ पर 130 वैकेंसी जो है वो सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए निकाली गई है। तो आईटीआई वालों अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मौका मत छोड़िएगा। एक और रिक्रूटमेंट है आपका जो अवाड़ी से निकाली गई है, वो भी एक मेदक से यहाँ पर होने वाली है। वो मेदक से आपका होने वाला है, जो 1 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में दो दो नोटिफिकेशन ऑन गोइंग है आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, जूनियर टेक्नीशियन एंड डिप्लोमा टेक्नीशियंस के लिए। इसकी भी लास्ट डेट है 21 नवंबर 2025। तो इससे पहले जाकर अप्लाई कर लो, जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई अभी तक नहीं किया है। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है यार, सरकारी नौकरी की, वो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैकेंसी निकल जाना, आप समझ रहे हो। वो जूनियर टेक्नीशियन की है। कोई डीबीडब्ल्यू, जो डीबीडब्ल्यू की वैकेंसी निकलती है ना, डीबीडब्ल्यू हो गया, सीपीडब्ल्यू हो गया, वो सब का काम आपको पता है कितना टफ वर्क होता है। सीपीडब्ल्यू, अगर कोई वर्क है जो सीपीडब्ल्यू में वर्क कर रहा है या फिर कोई डीबीडब्ल्यू में वर्किंग है, तो आप कमेंट करके बताइए आपका वर्क कितना टफ वाला है, कितना रिस्की वाला जॉब है, कितनी प्रिकॉशंस के साथ, कितनी सावधानियां बरतने के साथ साथ जॉब करनी पड़ती है। आपका तो इसके मुकाबले कुछ नहीं होने वाला है, जूनियर टेक्नीशियन वालों, डिप्लोमा टेक्नीशियन वालों। तो मौका मत छोड़िए। वैसे हार्ड में जॉब आप लोग कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दोनों है, वो सब भी जाकर आप लोग देख लेना। मैं आपको रिमाइंडर के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। मैं इस वीडियो का तौर पर ये आपका वैकेंसी है, ओके, जो वेदक से निकाली गई है। ये भी अच्छी खासी, बहुत अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है। ये नोटिफिकेशन 8 नवंबर 2025 को ड्राफ्ट आती है और फाइनली 10 नवंबर को पब्लिश होती है। इसका फॉर्म आराम से फिलअप करने की डेट है आपके पास। आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड अवनी। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है, देखा जाए तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक की तरफ से ये भी वैकेंसी रिलीज हुई है। ओके, ये भी मेदक से वैकेंसीज है। जितने भी कैंडिडेट हैं वो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। वैकेंसी टोटली बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल यानी कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में पोस्ट आपकी होगी। चले आते हैं डिप्टी मैनेजर, ये तो हाई लेवल की पोस्ट है थोड़ी। डिप्टी मैनेजर में पोस्ट अगर देखा जाए टोटल 10 वैकेंसीज है, वो भी मैकेनिकल में। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा 6 पोस्ट है और 4 पोस्ट है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं एमएम जो डिप्टी मैनेजर है उसमें 1 वैकेंसीज है। अब आ जाते हैं कुछ जूनियर मैनेजर में। जूनियर मैनेजर में 5 वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जूनियर मैनेजर में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसीज है और एनटीएस के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी निकाली गई। पोस्ट इसमें भी कम नहीं है, टोटल 30 वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हुई है। और इसका भी ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर में अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बीटेक डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, सॉरी बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। जो भी ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हो उस ब्रांच का पास आउट, जैसे मैकेनिकल में अप्लाई करना चाहते हो तो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका कम से कम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है रिलेवेंट फील्ड में। सैलरी जैसा मैंने बताया कि आपको 50,000 प्लस सैलरी मिलेगी, तो 50,000 प्लस डीए है। अगर आप मान लो कि आपका बेसिक पे 50,000 है, सोचो बेसिक पे 50,000, डीए 50% मिलती है, तो 75,000 आपका यहीं पर सैलरी हो गया। उसके अलावा 3,000 आपका एक्स्ट्रा बोनस पर मंथ के हिसाब से मिलती है। एचआरए आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। अनदर अलाउंस सब कुछ मिला के लगभग लगभग 80 से 85,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी डियर।
21 से 35 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर में फिर 6 वैकेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए डिप्टी मैनेजर में, जो ब्रांच होगा उस ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस चलेगा। यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकते हैं। एमएम में है तो डिग्री जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में किया है इंस्टीट्यूशन में, वो अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 2 के एमबीए चाहिए। जूनियर मैनेजर में भी बीई बीटेक चाहिए, बट यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि जो डिप्टी मैनेजर है उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो इसमें सैलरी कम हो जाएगी। 30,000 प्लस डी है, अप्रॉक्सीमेटली 60,000 समथिंग आपको पर मंथ मिलेगी यहाँ पे। और 21 से 30 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स तो डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकता है। कोई कैंडिडेट है जो डिप्लोमा करके डिग्री किया है, यानी डिप्लोमा करके बीटेक किया है D2D से, वो रिलेवेंट ब्रांच है, तो बेशक आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एनटीएस में फर्स्ट क्लास की डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 प्लस आईडीए होगा, 21 से 30 साल के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो ये अच्छी पोस्ट है, इसमें ज़रूर अप्लाई कर देना अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो फिर एनएसआर वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए रिजर्वेशन का कोटा है। एप्लीकेशन फ़ी RS 300 एप्लीकेशन चार्ज लगेगा, यही चीज़ हो जाती है कि चार्ज आपको पेमेंट करनी होगी एप्लीकेशन फ़ी। ओके, ST/SC वालों के लिए कोई पेमेंट नहीं है, SBI कलेक्ट के माध्यम से पेमेंट करनी है। फॉर्म आपको इस दिए गए एड्रेस पे आपको भेजनी होगी, ध्यान रखें। तो ये फॉर्म है और 21 दिन का टाइम मिला है आपको अप्लाई करने के लिए, तो लगभग 30 नवंबर तक आप ये फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो डियर। ओके, तो जो भी स्टूडेंट है आप लोग अपना देख लेना, कोई रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये आपका फॉर्म है, फॉर्म की डिटेल इसको प्रिंट आउट निकालनी है, प्रिंट आउट निकाल को रिलेवेंट पोस्ट फिलअप करनी है, फ़ोटो चिपकानी है, सिग्नेचर आपको, हाँ सिग्नेचर लगेगा। अपना कैपिटल लेटर में अपनी पूरे प्रेजेंट एड्रेस, नेम फादर, क्वालिफिकेशन डिटेल, देन आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशंस, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की 10, 12 ITI डिप्लोमा बीटेक जो भी किया आपने, देन यहाँ पे आपका पार्टिकुलर्स ऑन एक्सपीरियंस क्या है वो बेसिस देना है। अगर आप जो जूनियर मैनेजर में अप्लाई कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस नहीं है तो ये फिल करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। कोई अप्रेंटिसशिप किया वो दे सकता है यहाँ पे। ओके, डिक्लेरेशंस में अपना नाम यहाँ पे दें, देन यहाँ पे प्लेस डेट सिग्नेचर डालो। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इंक्लोज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं जो कि आपको यहाँ पर देनी होगी, और सिग्नेचर करके। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका एक्सपीरियंस बेसिस पे, आपका परफॉर्मेंस आपका इंटरव्यू बेसिस पे होगा। स्क्रीनिंग की जाएगी आपका मार्क्स बेसिस पे। देन एग्रीगेट जो इंटरव्यू रखा जाता है, तो एग्रीगेट मार्क्स आपका बी बीटेक 75%, रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका देखा जाएगा 10%, इंटरव्यू आपका 15%। तो ये आपका शॉर्ट लिस्टेड का क्राइटेरिया है डियर ऑलमोस्ट, और अच्छी जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है यार, जैसी भी जॉब हो। हालांकि ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे है, कोई परमानेंट सरकारी नहीं है। ओवरऑल मान के चलो कि 5 साल का आपका ये जॉब आपका होने वाला है, 5 साल की सरकारी नौकरी होगी, और 5 साल के बाद आपको निकालेगी भी नहीं। सबसे बड़ी बात ये है ना कि सैलरी बम्पर सैलरी, आप सोचो 80,000 प्लस आपको सैलरी दे रही है एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में। आपको HRA रूम प्रोवाइड किया जा रहा है, ए ग्रेड की रूम मिलेगी। अगर आप मैनेजर पीरियड पे डिप्टी मैनेजर पे जाओगे तो टाइप 4 के आपको क्वार्टर मिलने वाले हैं। एक बहुत ही बढ़िया टाउनशिप आपको रहने का मौका मिलेगा। ओके, बाकी बात आपके निर्भर करती है, सारी चीज़ हमने बताई है। एक अच्छा इन्वायरमेंटल आप दे सकते हैं। जो प्राइवेट जॉब्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में आप जाना चाहते हैं, तो उससे तो बेटर है ना कि आप, उससे बेटर है कि आप गवर्नमेंट में जाइए, आप गवर्नमेंट के इन्वायरमेंटल फुल सिक्योरिटी के साथ रहें आप। एक अच्छे क्वार्टर मिलेगी, सैलरी भी अच्छी खासी प्रोवाइड की जा रही है। चार गवर्नमेंट में काम ही कितना करता है, 4 से 5 घंटा काम कर दिया बहुत हो गया। तो सारी चीज़ें हमने बताई है निचोड़ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। जैसा भी लगे आप लोग एंजॉय करें वैकेंसीज। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।